नाज़रीन, शाहिद उमर बलोच कौन है और इसने 400 से 5 मुसल्लह दहशतगर्दों के साथ टीटीपी को ज्वाइन कर लिया है। कहा जा रहा है कि कुछ पंजाबी, कुछ सिंधी और कुछ बलोची धड़े ऐसे हैं जो टीटीपी में तेज़ी से शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। टीटीपी में ये जो धड़े शामिल हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ कौन कौन सी कार्रवाइयाँ करने जा रहे हैं और ये जो टीटीपी है एक्चुअल इसकी हकीकत है क्या, ये हम शेयर करेंगे आपके साथ आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, ISPR जो पाकिस्तान आर्मी का एक इदारा है, वो किस तरह से काम करता है और उसको कौन सा काम करना चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो उसको नहीं करने चाहिए लेकिन वो कर रहा है, ये इंकशाफात शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और नाज़रीन ये फैक्ट्स हैं कि पाकिस्तान की आर्मी गुज़श्ता 3 दहाइयों से पाकिस्तान के ना सिर्फ शुमाली इलाका जात बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो मैदानी इलाका जात हैं, जो बड़े शहर हैं, जो बड़े हमारे जो कैपिटल्स हैं सूबों के, वहाँ पे भी बरसरे पैकार है। पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान के रास्ते भारतीय खुफिया एजेंसी के मदद के साथ पाकिस्तान में मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। पाकिस्तान आर्मी इसके सबूत भी पूरी दुनिया को दिखाता रहता है और ये चीज़ तो कन्फर्म है कि पाकिस्तान की आर्मी ये जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई है, ये बड़ी शदीद है और आने वाले वक्तों में ये मज़ीद भी बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है, इसमें बड़ी तेज़ी आई है। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लेंगे आदिल राजा का ये ट्वीट। आपने इस ट्वीट को बड़े ही गौर से ज़रा सुनना है। अच्छा, शोरश में शिद्दत, खुजदार से शाहिद उमर बलोच ने 400 से 500 जंगजुओं के साथ टीटीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जैसे जैसे सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है, मज़ीद 43 मुसल्लह मुनक़सम ग्रुप्स बशमूल सिंधी धड़े ने टीटीपी के साथ इत्तेहाद कर लिया है, जिस वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोरिल्ला हमलों में इजाफा हुआ है। तशद्दुद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम से पैदा हुआ है, जिसकी वजह फ़ौज का अवामी मैंडेट मानने से इनकार और फस्तायत पर मबनी पॉलिसियाँ हैं। नाज़रीन, आदिल राजा साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको एक चीज़ बताई है अपने 12 प्रोग्राम्स में कि इसके पास कोई भी इंफॉर्मेशंस नहीं होती। इसको वही इंफॉर्मेशंस मिलती हैं जो इसको भारतीय खुफिया एजेंसियां इसको प्रोवाइड करती हैं। इसको फीडिंग होती है बाकायदा वहाँ पे और हमारे सोर्सेज, हमारे ज़राए और इसके स्टाफ में मौजूद जो हमारे दोस्त अहबाब हैं या इससे जो मिलने मिलाने वाले हैं, वो अमूमन ये मुख्तलिफ अपनी जो निजी महफ़िलें हैं वहाँ पे ये बड़े दबंग अंदाज में ये ऐलान करता है कि जी मुझे जो भारतीय खुफिया एजेंसी है या और एक दो खुफिया एजेंसीज़ हैं, वो मुझे पाकिस्तान आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशंस देती रहती हैं। मैंने आपको इस बंदे के बारे में ये हक़ायक़ आपके साथ शेयर किए थे कि बलोच लिब्रेशन आर्मी के साथ भी इसके रवाबित हैं और हमने आपको सबूत दिए थे बाकायदा। फिर उसके बाद भारतीय खुफिया एजेंसी के साथ इसके रवाबित हैं, फिर दाइश के साथ इसके रवाबित हैं। अनडाउटेडली इसके रवाबित हैं, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे किसी भी मुल्क की आर्मी के ख़िलाफ़ कोई एजेंडा लेके चल रहे हों तो उस आर्मी के जो दुश्मन ममालिक होते हैं वो आपको फीडिंग करते हैं। नाज़रीन, इसको इंडियन एजेंसी का कौन सा मेजर इसको फीडिंग करता है और इसको कैसे कैसे ख़बरें आती हैं, ये भी हम शेयर करेंगे आपके साथ आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले आप इस बंदे की जहनीत का अंदाज़ा लगाएँ। इसका ये जो ट्वीट है, इसको ज़रा एक एक लाइन को हम इसकी डिस्कस करते हैं। खुजदार से शाहिद उमर बलोच ने 400 से 5 जंगजुओं के साथ टीटीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जैसे जैसे सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है, मज़ीद 43 मुसल्लह मुनक़सम ग्रुप बशमूल सिंधी धड़े ने टीटीपी के साथ इत्तेहाद कर लिया है। टीटीपी जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, एक मुसल्लह दहशतगर्द तंजीम है, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में ये मुलव्विस है, अनडाउटेडली है और मज़ीद भी ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान आर्मी इसको बड़ा अच्छा काउंटर कर रही है। अभी रिसेंटली आपको याद होगा, मैंने 12 कई प्रोग्राम्स में बताया है कि अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके में पाकिस्तान आर्मी ने कार्रवाई करते हुए टीटीपी का जो मुनज़्ज़म एक नेटवर्क था उसको तबाह कर दिया था। अब वो टीटीपी वाले ज़ाहिर इसको आदिल राजा साहब को इन्फॉर्मेशंस भी देते हैं और रा के थ्रू इसको जो फंडिंग होती है। अब मसला तो ये था, जब टीटीपी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी ने कार्रवाई की तो जो टीटीपी के हमदर्द थे, जो इंडियन एजेंसीज़ के हमदर्द थे या अफ़गानिस्तान में वो प्लानिंग्स जो कि पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ हो रही हैं, जो उस नेटवर्क का हिस्सा थे आदिल राजा जैसे लोग, उनको फिर प्रेशर भी बढ़ा
और उनको ये कहा गया कि आप सोशल मीडिया के ऊपर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। आदिल राजा ने आवाज़ भी उठाई और ये कहा कि पाकिस्तान आर्मी को अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अब आप ये देखें, ये एक दुख भरी बात है पाकिस्तानियों के लिए कि 400 से 500 ऐसे बलोच जो कि दहशतगर्द हैं, उन्होंने TTP में शमूलियत अख्तियार कर ली। नाज़रीन, ये वो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। पहले अलग अलग कर रहे थे, अब ये मुनक़सम हो गए, 41 लोग ग्रुप्स इकट्ठे हो गए, 50 ग्रुप इकट्ठे हो गए। ये तो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहा है कि जब से 1948 से लेके आज तक पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ होती रही हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी के हज़ारों नौजवान वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। अगर हम बात करें मेजर कैप्टन लेवल्स के रैंक्स की, तो मेजर कैप्टन लेवल के रैंक्स के जो हमारे शोधा हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है। तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या कर रहे हैं, ये आदिल राजा क्या कर रहा है, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन कर रहा है, जिससे ये TTP, दाइश और इसके अलावा रा और भारतीय खुफिया एजेंसी के जो मुख्तलिफ और नेटवर्क्स हैं उनको ये सपोर्ट कर रहा है। और ये पाकिस्तानियों के दिलों में पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़ नफ़रत उभारने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? सिंपल इज़ दैट कि ये जो बंदा है ये ना ही तो पाकिस्तान का दोस्त है, ना ही ये पाकिस्तान की आवाम का दोस्त है, और ना ही ये पाकिस्तान आर्मी का दोस्त है। अगर इन प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और शामिल करेंगे आदिल राजा का दूसरा ट्वीट। ISPR को यह समझने की ज़रूरत है कि वो अपने टाउट्स भारतीय मीडिया चैनल्स पर चीखने चिंगाड़ने के लिए भेज कर फ़ौज की साख बहाल नहीं कर सकते। जबकि आसिम मुनीर ने लंदन प्लान के तहत रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ लगने के लिए अवामी मैंडेट चुराकर शरीफ क्राइम फैमिली की सूरत में भारतीय असासों को ही पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रखा है। इन हथकंडों के ज़रिए जिन तलबा को आपका DG गुमराह करने की कोशिश कर रहा है वो आपके असली रंगों और घटिया चालों को खूब पहचानते हैं। बंदे के पुत्र बनो और अवामी मैंडेट वापस करो, क्योंकि अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फसूम। नाज़रीन, आदिल राजा साहब अपने ये जो ट्वीट है, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि कुछ भी नहीं है, इसके पास कोई ख़बर नहीं होती, ये मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। और वो ख़बरें जो इसको पाकिस्तान के दुश्मन देते हैं वो तो इस तक पहुंच जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की इंटरनल ख़बरें नहीं होती इसके पास। अब ये DG ISPR को मुखातिब हो रहा है। नाज़रीन, ISPR पाकिस्तान आर्मी का मीडिया के साथ रवाबित कायम करने वाला और आम आवाम के साथ पाकिस्तान आर्मी के रिलेशंस को बिल्ड करने वाला एक इदारा है। अगर हम सिविल गवर्नमेंट की बात करें तो इसमें DGPR एक इदारा होता है जो कि अवाम हुकूमत के दरमियान एक राब्ते, एक ब्रिज का काम करता है। सिमिलरली ISPR भी यही करता है कि सिविलियंस और आर्मी के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। जो DG ISPR हैं उनके मुख्तलिफ टास्क होते हैं। DG ISPR के थ्रू मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सैकड़ों स्टूडेंट्स को जो कि जर्नलिज़म से रिलेटेड होते हैं, जो मीडिया स्टडीज़ से रिलेटेड, उनको इंटर्नशिप्स करवाई जाती हैं, उनको कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, और उनको सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उनको अवेयरनेस दी जाती है और उनको बताया जाता है कि वो किस तरह से अपने मुल्क और कौम की वो सोशल मीडिया पे हिफाजत कर सकते हैं। अब जैसे जैसे अब रिसेंटली ISPR ने एक मेगा कोर्स लॉन्च किया जिसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सैकड़ों स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स ऑफ़र की गई। ये इंटर्नशिप्स ऑलरेडी चल रही हैं, ये कुछ स्पेशल आदिल राजा के लिए नहीं। आदिल राजा तो एक कड़ी है सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वॉर की। आदिल राजा के अलावा भी बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा हैं। अब आदिल राजा को इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, एक तो ये मौसूफ पिछले ट्वीट में भी फरमा रहे थे कि पाकिस्तान में कुछ सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ने की वजह से दहशतगर्दी बढ़ रही है। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम की, अनडाउटेडली पाकिस्तान में सियासी कशमकश थी, लेकिन अब आप ये देखें कि अब तो बातचीत होना शुरू हो गई। अब तो एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट, अब तो राब्ते बहाल हो गए, अब तो मामलात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो गई है, पाकिस्तान के IMF के साथ मामलात बेहतर हो गए हैं। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन आदिल राजा साहब को ये चीज़ वो गवारा नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसीज़ जो कि पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसीज़ हैं वो इसको फंडिंग इसलिए करती हैं कि ये पाकिस्तान में नेगेटिविटी फैलाए। और ISPR को इस तरह से ये वार्निंग देना या धमकी देना कि जी आप बंदे के पुत्र बन जाएं, ये आप ये कह लें कि ये आदिल राजा का वो खौफ है जो इसको सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए खाई जा रहा है कि ये सोशल मीडिया पे बैठ के झूठ बेचता है और झूठ बेचने के इसको पैसे मिलते हैं, डॉलर्स मिलते हैं मासूम पाकिस्तानियों को। इमरान खान PTI का नाम ले लेके तो एजेंडा क्या बेच रहा है? ये एंटी आर्मी एजेंडा बेच रहा है। आसिम मुनीर साहब के बारे में कह रहा है जी जिस दिन उन्होंने रिटायर्ड होना था
उस दिन उनको एक्सटेंशन मिल गई। आइन है, एक्ट है, रूल है कि अनटिल अनलेस जो सीनियर मोस्ट जो जर्नैल थे उनमें आसिम मुनीर साहब का नाम सर फहरिस्त था। मुस्लिम लीग नून ने और जो हुकूमत थी उन्होंने आसिम मुनीर साहब को अपॉइंट किया। और आपको ये भी याद होगा कि आरिफ अलवी साहब ने मंजूरी दी और इमरान खान ने आसिम मुनीर साहब के नाम पे कोई किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। आसिम मुनीर साहब तमाम सियासी जमातों के मुतफिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इसमें कोई दो राया है ही नहीं, इसमें कोई भी किसी भी किस्म का कोई प्रोपोगंडा है ही नहीं कि आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कोई एक सिंगल ऐसी सियासी जमात नहीं थी जिसने आसिम मुनीर साहब के नाम पे कोई एतराज़ किया। अब आप कह रहे हैं कि ये जो भारतीय एसेट्स हैं, शरीफ फैमिली, आप इनको कह रहे हैं। मैंने नाज़रीन एक प्रोग्राम में पहले भी आपके सामने सबूत रखे थे कि आदिल राजा साहब चूँकि खुद भारतीय एसेट है, इसलिए इसको हर मुहिब वतन पाकिस्तानी इसको भारतीय एसेट ही दिखाई देता है। और ये वजह क्या है? वजह यही है कि ये करना क्या चाहता है कि ये वो लोग जो पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करके सोशल मीडिया पे उनको डिस्प्यूटेड करके, तो ये क्या करेगा, ये पाकिस्तान में नेगेटिविटी को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो कि इससे नहीं हो पाएगा। तो नाज़रीन, हक़ाइक़ हमने आपके सामने रखे। आज इसके 2 ट्वीट्स हमने डिस्कस किए जो दोनों के दोनों झूठ पे मबनी थे। फैक्ट्स हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। हमने आपको बारहा कहा है कि आप फैक्ट्स की बुनियाद पे लाइक डिसलाइक करें और ये अंदाज़ा लगाएं कि इसके पास खबरें नहीं हैं, कहानियाँ ये सुनाता है और कहानियाँ भी अब इसकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है हमें कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।